हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि है डीएनए एंड आरएनए। तो बेसिकली व्हाट इज़ डीएनए एंड आरएनए? सो डीएनए एंड आरएनए दे आर न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर द जेनेटिक मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। सो डीएनए होता क्या है? तो डीएनए इज द रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ न्यूक्लिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो इट डिटरमाइंस द जेनेटिक मेकअप ऑफ आवर बॉडी। हमारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होंगे फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, ये डिटरमाइन करता है डीएनए, क्योंकि डीएनए वो होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल है। मैक्सिमम वो वायरसेस में होते हैं, जैसे कि HIV आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो उसमें जो आरएनए होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। और ह्यूमन बींग्स में कौन से होते हैं? डीएनए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, अबाउट डीएनए एंड आरएनए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा आज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे विद डीएनए एंड आरएनए। मूविंग ऑन टू अ फर्स्ट स्लाइड, हम पहले बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो जोहान्स फ्रेडरिक मिक्सचर, ये जो है इन्होंने 1869 में डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लियन। ओके, और आपने देखा होगा का डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। वो स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। इनका फुल नेम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1953 में ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। तो और एल्ब्रेक्ट रसेल जो है, उन्होंने ये जो नाम है डीएनए का नाम उन्होंने दिया था। और उन्होंने ही न्यूक्लियन जो कि आइडेंटिफाई, जिसको नेम किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने, जॉन्स फ्रेडरिक मिक्सचर ने, उसी न्यूक्लियन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एज अ न्यूक्लिक एसिड। और उन्होंने 5 नाइट्रोजन बेसिस जो है, जो कि एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, इन्होंने 5 नाइट्रोजन बेसिस को भी आइसोलेट किया था। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डीएनए। सो व्हाट्स अ स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, बेसिकली डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड में होता है 3 चीज़ें बेसिक जो है, लाइक बैकबोन ऑफ जो डीएनए है, इट्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं बेसिक, इसका पार्ट्स क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और बेसिस। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले डायग्राम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉस्फेट, शुगर और बेस, ठीक है, ये 3 है। बेसिस में क्या आएंगे? ATCG अगर डीएनए हुआ तो। और अगर आरएनए हुआ तो आरएनए में क्या होता है? इन प्लेस ऑफ थायमिन वहाँ पे क्या आता है? यूरेसिल आता है। लेकिन हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ATCG होगा और फॉस्फेट होगा और शुगर। ओके, अब आप सेकेंड में आ सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले में देखिए बेस पेयरिंग यहाँ पे कैसे हो रहा है, A और T के बीच में आप देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड्स है। ये 2 बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। और C और G के बीच में देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ये बॉन्ड्स जो है ये दोनों बेसिस को होल्ड करते हैं, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स के साइड्स को होल्ड करते हैं। और और थर्ड वाले में देखिए आप, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो वॉटसन एंड क्रिक है, उन्होंने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। और दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम इसको डिटेल्स में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा इसको, चलिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये 5 और 3 है ना। ये क्या है? जो डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है वो ऑपोजिट रन करते हैं। ओके, दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए 5:3 है ना। और इस तरफ देखिए ये है आपका 5:3 और ये देखिए ये है 5:3। तो ये ऑपोजिट साइड में रन कर रहे हैं। ओके, और इसके बीच में देखिए GC और AT। G ऑलवेज बाइंड्स विथ C और A ऑलवेज बाइंड्स विथ T। बेसिकली एडेनाइन और गुआनाइन प्यूरिन है। ओके, देयर आर 2 फॉर्म्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडाइन, शुगर के, सॉरी बेसिस के। ओके, नाइट्रोजन बेसिस के 2 फॉर्म्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडाइन। तो A और G जो है ये है आपके प्यूरिन, और C और T जो है वो आपके पिरिमिडाइन। तो क्या होता है कि एक प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द अनदर पिरिमिडाइन। ओके, तो A और T देखिए यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है A और T। तो A और T के बीच में हमेशा याद रखिएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, 2। और C और G के बीच में कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके,
सो नाउ यू कैन सी आउट हियर, ये देखिए ये जो है ये इसको बोलते हैं पिच बोलते हैं ये पार्ट को। तो इस पिच में क्या है, ये 3.4 नैनोमीटर है। और ये जो स्मॉलर ये छोटा वाला देख रहे हैं, ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसिस का जो है, देखिए यहाँ पे ए और टी और सी और जी, ये जो टू है ये दोनों के बीच का ये मेजरमेंट है 0.34 नैनोमीटर। और जो वन पिच है, ये जो एक पिच देख सकते हैं, ये पिच का है 3.4 नैनोमीटर। और जो देखिए ये जो बड़ा वाला टर्न है, ये जो बिग टर्न है हेलिकल स्ट्रक्चर का, ये बिग हेलिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेजर ग्रूव। और जो छोटे वाली टर्न है देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर का, इसको कहते हैं माइनर ग्रूव। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों स्ट्रैंड के बीच के डिफरेंस 2 नैनोमीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो बेसिकली ये है स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। मेजर ग्रूव्स याद रखिएगा, माइनर ग्रूव क्या याद रखिएगा। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे हर एक टर्न में जो है हर एक टर्न में कितने होते हैं, 10 पेयरिंग होते हैं। ओके, देयर आर 10 पेयरिंग्स बिटवीन इन वन टर्न। ओके, एक हर एक टर्न में, जैसे कि 1 2 ऐसे करके 3 4 ऐसे करके 10 टर्न्स होंगे। तो क्योंकि अगर पूरा एक टर्न का 3.4 है, तो ऑब्वियसली ईच टर्न का कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है DNA का, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका बेसिस, शुगर और फॉस्फेट। ये तीन आप चीज़ याद रखिएगा। नाउ let's move on to our next slide. वेरी इंपॉर्टेंट, चार्गफ रूल। ओके, ये दिया था एरविन चार्गफ ने, जिनके नाम से ये रूल भी हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हर एक पेयरिंग में क्या होता है कि एक pyridine विल बाइंड विद द pyrimidine, और दोनों के बीच का जो अमाउंट है, एक बेस का अमाउंट है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अनदर सेकेंड बेस जो कि pyrimidine है। तो एक pyridine का जो अमाउंट है बेस का, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अनदर सेकेंड बेस विच इज़ अ pyrimidine। ठीक है, मतलब अगर आप ग्वेनिन की बात करेंगे तो ग्वेनिन विल बी इक्वल टू साइटोसिन, और अगर आप एडेनाइन की बात करें तो एडेनाइन विल बी इक्वल टू थायमीन। ठीक है, और हर स्पीशीज़ में जो कॉम्पोजिशन है DNA का, इट विल वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू द अनदर स्पीशीज़। इसलिए हम कहते हैं कि वो जेनेटिक मेकअप फॉर्म करते हैं। हर एक इंसान का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। ओके, सो विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ DNA के कितने फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली DNA के 5 फॉर्म्स होते हैं, A B C D और Z। और जो BDNA है, यहाँ पे देख सकते हैं BDNA, दिस इज द मोस्ट कॉमन DNA दैट इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो DNA है यहाँ पे ABCD राइट हैंडेड है, लेकिन जो ZDNA है वो लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, वो लेफ्ट कॉइलिंग होता है उसमें। और अगर आप देख सकते हैं बेस पर टर्न, तो यहाँ पे सब सारे डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, पिच ऑफ हेलिक्स भी डिफरेंट है, डायमीटर भी डिफरेंट है, और स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो मोस्ट स्टेबल है BDNA। ओके, बी फॉर्म जो DNA वो मोस्ट स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं। तो याद रखिएगा जो BDNA है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA। देखा जाए तो मैक्सिमम AB और ZE पढ़ा जाता है, तो आप लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा। और एक चीज़ एक और यहाँ पे देखिएगा, ZDNA का जो SP बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, देखिए ये जिगजैग फॉर्म में है। ओके, क्या क्या डिफरेंट यहाँ पे देखिए, ZDNA का SP बैकबोन, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, तो देखिए जो ZDNA है इसका SP बैकबोन ये अलग है, याद रखिएगा जिगजैग फॉर्म में होता है। फिर अब BDNA के देखिए, ये आपका बेस बटन जो हमने पढ़ा था वो 10। ओके, और स्टेबिलिटी वाइज अगर देखेंगे तो BDNA इज़ द मोस्ट स्टेबल, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, दिस आर सम डिफरेंट, ये थोड़े डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स। और यहाँ पे एक और है, जो कॉलिंग डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड का है ZDNA का। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द फंक्शंस ऑफ DNA। ओके, तो DNA क्या होता है, बेसिकली ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि DNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, और उसमें वो जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होंगे, कौन सा हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पास होंगे, वो इंटैक्ट रहता है। ओके, और DNA क्या होता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, म्यूटेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन जो होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस प्रोसेस में भी वो हेल्प करता है।
अब बात करते हैं आरएनए का। तो आरएनए जो है इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये पहले सबसे पहले आरएनए डिस्कवर हुआ था। तो आरएनए मेजोरिटी मैंने बताया आपको फर्स्ट में कि वो वायरसेस में ज़्यादातर होते हैं और उनमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सेम लाइक आर डीएनए, उसमें भी राइबोस, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा मैंने आपको पहले बताया है, इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। तो जैसे कि पहले हमने देखा है कि ए इज बाइंडिंग विथ टी इन डीएनए, सो इन आरएनए ए विल बाइंड विथ यू एंड सी विल बाइंड एज यूजुअल विथ जी। और आरएनए जो होता है मोस्टली इट एग्जिस्ट इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म, ठीक है। और लेकिन हाँ, आरएनए जो वायरस होते हैं, आरएनए वायरसेस, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन जो आरएनए वायरसेस होते हैं, स्पेशल आरएनए वायरसेस, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। और इसमें एक और डिफरेंस क्या है, इसमें यूरेसिल ग्रुप होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप ऑफ आरएनए यहाँ पे होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर, उसके पास क्या होता है, उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, टीआरएनए, वो एक लिंक फॉर्मेशन करता है बिटवीन द एमआरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि टीआरएनए क्या करता है, उसमें कोडॉन्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस देखेंगे आप वहाँ पे देख सकेंगे कि कैसे टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए एक साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पे टीआरएनए कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे बाइंड कर रहे हैं, वो एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को वो कैसे लिंक कर रहे हैं, कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, इस प्रोसेस में आप देख पाएंगे वहाँ उसमें। और जो राइबोसोमल आरएनए जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये है टाइप ऑफ आरएनए। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए, पहले ही बताया है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए क्या होता है, ओके देखिए बेसिकली ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प होता है। एमआरएनए जो होता है उसमें क्या होता है, एमआरएनए में बेसिकली स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसके साथ टीआरएनए लिंक करते हैं अपने कोडॉन्स को। ओके, इसमें क्या होता है, इट इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो एमआरएनए क्या है, बेसिकली वो एक टेम्पलेट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और टीआरएनए क्या होता है, इट विल ब्रिंग द एमाइनो एसिड्स, और वो जेनेटिक कोड को रीड करता है, रीड करके वो हेल्प करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। और आरएनए क्या होता है, आरएनए इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल। जैसे कि मैंने बोला है, हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप उसमें देख पाएंगे कि कैसे आरएनए उसको होल्ड करके रखता है। जो इंटायर प्रोसेस होते हैं उसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, तो वो हेल्प करता है इन दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो कैटलाइटिक रोल प्ले करता है, वो उसको होल्ड करता है एंटायर प्रोसेस को एज एन इन स्ट्रक्चरली वाइज। ओके, स्ट्रक्चरली वो हेल्प करता है वो इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे जस्ट मैंने बेसिकली दिखाया है कि डिफरेंसेस क्या है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, द थायमिन एंड यूरेसिल। ओके, और आरएनए देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड है, और डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नाउ विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर आउट हियर, डीएनए इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि क्या होता है कि डीएनए को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, और डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो और क्योंकि उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं तो उसमें डबल चेकिंग भी आप कर सकते हैं, देयरफॉर डीएनए इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आरएनए। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही डीएनए और आरएनए के बारे में। आई होप यू हैव लाइक द क्लासेस। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल में को, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। और आप इसको शेयर कीजिए ताकि आपको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा एंड ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। सो लेट्स फिनिश दिस क्लास। Thank you very much. I hope you have liked the classes. We'll meet again in our next class. Thank you so much.